गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 6 का विज्ञान के आंसर की। देखिए, आपको दो टाइप्स के भोजन दिए गए हैं, इसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्या है। तो इसका ग राइट आंसर है, ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आसानी से संपीड़ित या खरोंचे जाने वाले पदार्थों को हम कहते हैं कोमल पदार्थ। कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है? विटामिन सी। गमले में लगे हुए कैक्टस और गुलाब दोनों को पॉलीथीन से ढक कर रखा गया है। 3 घंटे बाद किसमें पानी की बूंदें मिलेंगी? गुलाब में। ऊपरी जबड़े और उसके बीच में कौन सी संधि होती है? अचल संधि। 4 मीटर 400 सेंटीमीटर। बल्ब में उपस्थित प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को कहते हैं तंतु। दर्पण में प्रतिबिंब किस घटना के कारण बनते हैं? परावर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है? रबड़। कविता ने फर्श पर कुछ पानी गिरा दिया और उसने फर्श पर एक पोछा लेकर साफ करना है। निम्न में से कौन सा पदार्थ पोछा बनाने के लिए उपयुक्त है? राइट आंसर है सूती कपड़ा। समुद्र के जल से नमक वाष्पन विधि द्वारा। आहारी रेशे को हम वृक्षांश भी कहते हैं। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। बिजली के पंखे की पंखुड़ियाँ और घड़ी के सुइयों की गति वर्तुल गति है। मनी प्लांट आरोही लता का उदाहरण है, सही है। रोहन 15 साल का लड़का है, वह अक्सर खाने में पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें खाता है, तो ये संतुलित भोजन खाता है, ये असत्य है। चीनी जल में विलीन नहीं होती, चौक जल में, ये भी असत्य है। इसके बाद उत्सर्जन और प्रजनन के बीच में क्या अंतर है? उत्सर्जन शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना, प्रजनन अपने जैसे जीव उत्पन्न करना। अब तस्वीर में एक पहाड़ दिखाया गया है, अलग अलग जगह 4 ट्रैकर्स हैं। किसको ऑक्सीजन की आवश्यकता? जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, तो एस को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। आरेख में एक विद्युत प्रवाह दिखाया गया है, यदि परिपथ में एक और बैटरी जोड़ दी जाए तो क्या होगा? विद्युत प्रवाह बढ़ जाएगा। निसंपंदन क्या है? मिश्रण के अवयवों को फिल्टर द्वारा अलग करना निसंपंदन कहलाता है। चाय में से चाय पत्ती अलग करना। शाक और झाड़ी के बीच में क्या अंतर है? शाक इसकी ऊंचाई 1 मीटर से अधिक नहीं होती, इसका तना मुलायम और शाकीय होता है जैसे घास। झाड़ी इसका आकार मध्यम होता है और ये शाखा युक्त होते हैं जैसे मेहंदी, नींबू और गुलाब। आवास किसे कहते हैं? सजीवों का वह परिवेश जिसमें जीव रहता है आवास कहलाते हैं। इसके 2 घटक हैं, जैव पौधे और जंतु। अजैव घटक चट्टान, मिट्टी, वायु और तापमान, प्रकाश आदि। इसके बाद है केशुरका किन्हें कहते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? मेरुदंड को बनाने वाली छोटी छोटी अस्थियों को हम केशुरका कहते हैं, इनकी संख्या 33 होती है। केंचुआ कैसे गति करता है? केंचुआ जो है, केंचुए का शरीर छल्लों से बना होता है, इसमें पेशियाँ होती हैं। यह पिछला भाग भूमि को जकड़े रखता है, अगला भाग फैलाता है और फिर पिछले भाग को जकड़े रखता है और पिछले भाग को फैलाता है। इस प्रकार जो है यह गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के 2 गुण लिखने हैं हमें। चुंबक चुंबकीय पदार्थों से बना होता है, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद बाहरी दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, इस ऑर्डर में ये अरेंज होते हैं। पारदर्शी पदार्थों के 2 उदाहरण लिखने हैं, कांच, वायु और जल। इसके बाद है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के उदाहरण लिखने हैं। पारदर्शी जिनमें से आर पार देखा जा सके जैसे कांच, वायु। अपारदर्शी जिन पदार्थों में से आर पार ना देखा जा सके जैसे दीवार। पारभासी जिनमें से धुंधला धुंधला दिखाई दे जैसे तेल लगा हुआ कागज। 3 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है और हमें कार्बोहाइड्रेट क्यों लेने चाहिए? गेहूं, चावल, बाजरा, शक्करकंदी, गन्ना, आम, ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है क्योंकि ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए इन्हें हमें लेना चाहिए। नीचे दिए गए प्रत्येक जानवर का निवास हिरन दिखाई दे रहा है, मैदान है, समुद्र दिखाई दे रहा है, याक दिखाई दे रहा है, पहाड़ या पर्वत में रहता है और मरुस्थल दिखाई दे रहा है, रेगिस्तान। इसके बाद शिरा विन्यास बताने हैं। 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के शिरा विन्यास होते हैं। जालिका, इसमें जाल जैसा डिज़ाइन होता है जैसे पीपल। समानांतर, इसमें शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं जैसे मक्का और बाजरा। ठीक है। इसके बाद स्विच के कार्य बताने हैं। विद्युत स्विच का उपयोग उपकरण को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन। एक ही आकार के 3 गत्ते के टुकड़े लेने हैं, उसमें कील रखकर छेद कर देनी है। अब मेज पर इन्हें सीधा खड़ा करना है। छेद के बराबर ऊंचाई वाली मोमबत्ती लेनी है, दूसरी तरफ से देखना है, हमें जो है प्रकाश दिखाई देगा। इससे पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। अभावजन्य रोग किन्हें कहते हैं? कोई 2 उदाहरण। भोजन में पोषकों की कमी से होने वाले रोगों को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। विटामिन ए से दृष्टिहीनता, रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, लोहे से अरक्तता और आयोडीन से घेंगा नामक रोग हो सकते हैं। मीना एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। एक दिन उसके पिता ने उसे छड़ चुंबक उपहार में दिया। वह उससे खेलने लगी। उसने चुंबक के विभिन्न गुणों का
पता लगाया। उसकी सहेली ने बताया कि चुंबक कई आकार और प्रकार के होते हैं। चुंबक का उपयोग उपकरणों, कंपास, यहाँ तक कि खिलौने बनाने में भी किया जाता है। उन्होंने यह भी पाया कक्षा में 2 प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं, चुंबकीय, अचुंबकीय। मीना के पिता ने उससे यह कहा कि छड़ चुंबक को संभाल कर रखो। यदि चुंबक को हथौड़े से मारा जाता है, गर्म किया जाता है, अनुचित तरीके से संग्रहित किया जाता है, बलपूर्वक फेंका जाता है तो वह कठोर पदार्थ से टकराता है तो अपनी चुंबकीय शक्ति खो देता है। एक प्राकृतिक चुंबक है लोडस्टोन। निम्न में से कौन सा चुंबक का प्रकार नहीं है त्रिकोणीय? चुंबक के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? दूसरा, तीसरा और चौथा। चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। गर्म करने पर यह अपनी चुंबकीय शक्ति खो देता है। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। शरीर की विभिन्न प्रकार की संधियां बतानी है। ऊपरी जबड़ा वह सिर के बीच में होता है अचल संधि, घुटने में हिंज संधि, गर्दन और सिर के बीच में घुरार्ग संधि, कंधे और बाजू के बीच में कंदुखलिका संधि। पृथक्करण की 3 विधियां आपको लिखनी है। पृथक्करण की 3 विधियां हैं, कोई भी आप 3 लिख सकते हैं। हस्तचयन, थ्रैशिंग, निष्पावन, चालन, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निसंपंदन। हस्तचयन हाथ से उठाना, थ्रैशिंग दानों को अलग करना, निष्पावन पवन की सहायता से, चालन छलनी की सहायता से चीज़ों को अलग करना, वाष्पन समुद्र से नमक अलग करना, अवसादन, निस्तारण, निसंबंधन फिल्टर द्वारा चीज़ों को अलग करना। ऑक्सीजन वायुमंडल में किस प्रकार प्रतिस्थापित होती है, वर्णन कीजिए। देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं, और सभी जीव जब श्वसन करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में संतुलन बना रहता है। क्वेश्चन, विद्युत चालक और कुचालक में क्या अंतर है? विद्युत चालक होता है वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं, जैसे कॉपर, चांदी। कुचालक वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, जैसे रबड़, कांच, सूखी लकड़ी आदि। बात नेक्स्ट है विद्युत परिपथ और विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के स्रोत, जैसे विद्युत सेल के 2 टर्मिनल, बल्ब के 2 टर्मिनलों से जोड़ने की व्यवस्था को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ विद्युत सेल व 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह को दर्शाता है, और विद्युत धारा आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।